Hello students, good morning all of you and welcome to our 9th class video lecture. Today we are going to take a lesson number 2 in history, socialism in Europe and the Russian Revolution. इस चैप्टर में हम रशिया में चलेंगे और रशिया के बारे में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में रशिया का क्या इम्पोर्टेंस है, रशिया ने क्या दिया है वर्ल्ड को। तो वर्ल्ड को हमें रशिया से सोशलिज्म का आइडिया मिला है जिसको हमने भी हमारी कंट्री के संविधान में अपनाया है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर जो पढ़ा था पिछली बार पॉलिटिकल साइंस में, उसमें भी लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा आइडियाज दूसरी कंट्री से लिए हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन, इसके बारे में। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में लिखा गया है द एज ऑफ सोशल चेंज, यानी कौन से चेंजेस आ रहे थे उस समय। In the previous chapter, you read about the powerful idea of freedom and equality that circulate in Europe after the French Revolution. फ्रेंच रिवोल्यूशन से वर्ल्ड को क्या मिला है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ आइडिया बता रखे हैं कि हमें आइडिया मिला था फ्रीडम का, इक्वलिटी का, जिसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपनाया है। अभी जस्ट हमने चैप्टर पढ़ा है। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंजेस in the way in which society was structured. फ्रेंच रिवोल्यूशन ने ओपन कर दिया पॉसिबिलिटी को कि जो ड्रामेटिक चेंजेस हैं, जो एकदम से अचानक से चेंजेस आते हैं सोसाइटी के अंदर, उससे सोसाइटी को स्ट्रक्चर यानी उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना, उसको नया रूप देना। As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into states and order. And it was the aristocracy and church which control economic and social power. जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 18th सेंचुरी में जो सोसाइटी है वो डिवाइड है स्टेट्स और ऑर्डर्स में, और इसको एरिस्टोक्रेसी फैमिली चलाती है, चर्च के लोग चलाते हैं, वो इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं और सोशल पावर को भी कंट्रोल करते हैं। सडनली आफ्टर द रिवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। एकदम से चेंजेस हुए रिवोल्यूशन के कारण से और पॉसिबिलिटी पैदा हुई यहाँ पर। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल्स राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर्स बिगन टू बी डिस्कस्ड। बहुत सारे वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि यूरोप है, एशिया है, वहाँ पर नए नए आइडियाज डिस्कस किए जाने लगे, लोगों के इंडिविजुअल राइट्स बढ़ने लगे और कंट्रोल्स, सोशल कंट्रोल के जो पावर्स है, सोशल पावर्स पे कंट्रोल करने का, उस पर डिस्कस चालू हो गया कि ये मतलब जैसे हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन में देखा है कि डिस्कशन होने के कारण से डेमोक्रेसी आया। तो यहाँ पर हर वर्ल्ड के पार्ट में लोग डिस्कस करने लगे कि ऐसा क्यों है, राजा के पास में पावर ही क्यों है सारी, क्यों नहीं ये डिवाइड होती है, राजा अपनी मर्जी क्यों करता है, और हमारे पास ये राइट्स क्यों नहीं है, हम डिसीजन क्यों नहीं ले सकते हैं। इन इंडिया, राजा राममोहन रॉय एंड डेरेजियो talked of the significance of the French Revolution and many other debate the ideas of post-revolutionary Europe. भारत में राजा राममोहन राय और डेरेजियो ने फ्रेंच रिवोल्यूशन के सिग्निफिकेंस यानी उसके जो चिन्ह हैं या फिर हम उसकी जो फीचर्स हैं उसके बारे में बातें की इन्होंने। मैनी अदर डिबेट्स द आइडियाज ऑफ पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप, और बहुत सारी डिबेट की गई है पोस्ट रिवोल्यूशनरी जो हुए हैं उसके ऊपर। डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंजेस। कॉलोनीज में जैसे डेवलपमेंट हो रहा था और जैसे चेंज हो रहे थे, बदल रही थी, रीशेप ले रही थी दोबारा से, और आइडियाज उसमें चेंजेस आ रहे थे। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। ना केवल यूरोप में सभी लोग, बल्कि कुछ चाहते थे कि पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो, बिल्कुल चेंजेस हो। Responses varied from those who accepted that some changes was necessary but wished for a gradual shift, to those who wanted to restructure society radically. Responses यानी सबके जो विचार थे, जो लोगों का मतलब कहते हैं कि प्रतिक्रिया, हिंदी में प्रतिक्रिया वर्ड यूज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रिएक्शन। तो सभी लोगों का रिएक्शन अलग अलग था, और कुछ तो ये चाहते थे कि कुछ चेंजेस होने चाहिए और एकदम से नहीं होने चाहिए, बट विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट, और उसको चेंजेस होने चाहिए। टू हु वांटेड
टू रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, और कुछ चाहते थे कि रेडिकली इसको चेंजेस होना चाहिए. सम वर कंजर्वेटिव, उनमें से कुछ कंजर्वेटिव्स थे. अदर वर लिबरल और रेडिकल, कुछ लिबरल्स और रेडिकल्स थे. What did these terms really means in the context of the time? इन टर्म्स का रियली मीनिंग क्या होता है, इन शब्दों का मीनिंग क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में इनको नाम दिया गया समय के अनुसार. What separated these strands of politics and what linked them together? कौन सी चीज इनको अलग करती है पॉलिटिक्स से और कौन सी चीज इनको एक साथ लेके आती है. We must remember that these terms do not mean the same things in all context or at all time. हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो टर्म्स हैं इनके मीनिंग सेम नहीं है और समय के अनुसार ये बदलते रहे हैं. We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influence change. हम विस्तार से पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल ट्रेडिशन में कैसे चेंजेस. हम कुछ विस्तार से पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन के बारे में 19th सेंचुरी के अंदर एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंजेस और उनसे कैसे बदलाव आया. देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी. उसके बाद में हम फोकस करेंगे एक हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर जिसके कारण से एकदम से बहुत बड़ा चेंजेस आया. थ्रू द रिवोल्यूशन इन रशिया सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी. थ्रू द रिवोल्यूशन, इस रिवोल्यूशन के द्वारा रशिया में सोशलिज्म ने बहुत ही बड़ा, और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है समथिंग, उसका फीचर, पूरे फीचर को चेंज कर दिया. पावरफुल आइडिया था जिसने सोसाइटी को चेंज कर दिया था 20th सेंचुरी में, और उसमें से बहुत सारे आइडियाज इंडिया ने भी अडॉप्ट किए हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है हमें. इसमें डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन बनता है. लिबरल्स, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव. जो हमने आइडियाज पढ़े हैं लिबरल्स, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव, वो क्या है. वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वेयर द लिबरल्स, एक जो ग्रुप था सोसाइटी में चेंज करना चाहता था वो लिबरल्स था. लिबरल वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजियंस. लिबरल क्या चाहता था कि वो सभी रिलीजियंस को टॉलरेट करना चाहता था. वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन. हमें ये याद रखना चाहिए कि उस समय यूरोप जो था बहुत डिस्क्रिमिनेट हो रहा था उसके अंदर. वापस से डिस्क्रिमिनेट वर्ड आ रहा है, आपने पढ़ा है इसको जस्ट अभी, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन चैप्टर पढ़ा था उसमें डिस्क्रिमिनेशन वर्ड आया था. डिस्क्रिमिनेशन का वर्ड मैंने आपको समझा चुका हूं, दोबारा से मैं रिमेंबर करा देता हूं आपको कि किसी भी तरीके से किसी के अंदर हम उसको डिफरेंस महसूस कराएं और उसको उसके साथ नेगेटिव फीलिंग्स लेकर करके उसके साथ बिहेव करें. Favor of one religious or another. Britain favored the Church of England, Austria, Spain favored the Catholic Church. Liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. क्या कह रहे हैं कि एक ही धर्म के बारे में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, यानी जो क्रिश्चियंस नहीं है उनके साथ में मिसबिहेव किया जा रहा था. और ये जो कंट्रीज हैं चर्च को फॉलो कर रही थी, और चर्च में भी हमने देखा कि क्रिश्चियंस में भी दो होते हैं, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. तो कैथोलिक चर्च के बारे में ज़्यादा फेमस हो रहे थे उस समय, इनकी आइडियाज काफ़ी फेमस हो रहे थे और हर कंट्री चाह रही थी कि सभी लोग कैथोलिक ही बने. और लिबरल अनकंट्रोल पावर किसी एक ही राजा के पास में, वो उसके खिलाफ भी थे. दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट. वो चाहते थे कि लोगों का राइट्स सेफ हो गवर्नमेंट के खिलाफ. दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and official. वो चाहते थे कि उनका, वो रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ थे, वो इलेक्शन चाहते थे पार्लियामेंट के गवर्नमेंट का, और सब्जेक्ट ऑफ लॉ में इंटरफेयर करना चाहते थे बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी. और उस एक ट्रेंड जुडिशरी होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट रूलर्स से हो, यानी रूलर्स का उस पर कंट्रोल नहीं हो
ऑफिसर्स भी अलग हों. हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स. लेकिन फिर भी ये जो हमारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, हमें ये सारे सिम्टम्स किसके लगते हैं? डेमोक्रेटिक के लगते हैं. लेकिन ये डेमोक्रेटिक नहीं है. तो जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो लिबरल्स हैं ये डेमोक्रेटिक क्यों नहीं है? दे डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल एडेड फ्रांसिस, दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट. दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट. या इसका कारण ये है कि उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस पे विश्वास नहीं किया था, यानी सभी को राइट्स नहीं था वोट करने का. जैसा हमने फ्रांस के रिवोल्यूशन में भी पढ़ा था, केवल उन्हीं को जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी थी वही लोग वोटिंग करते थे. दे ऑल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर द वुमेन, और ये लोग वुमेन्स के लिए भी वोट नहीं चाहते थे. तो ये सारी सिमिलरिटीज हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन में भी पढ़ी हैं. नेक्स्ट, इन कॉन्ट्रैक्ट्स रेडिकल वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन. नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं हम वो रेडिकल है. रेडिकल्स ये चाहते थे कि ऐसा नेशन हो जिसमें कि जिस कम्युनिटी की ज्यादा मेजोरिटी हो उसी की गवर्नमेंट बननी चाहिए. मैनी सपोर्ट्स वुमेन्स सेफगार्ड मूवमेंट. बहुत सारे लोगों ने वुमेन सेफगार्ड मूवमेंट के लिए अपील किया. अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर्स एंड वेल्थी फैक्ट्री ऑनर्स. जैसे लिबरल्स ने जो अमीर लोग हैं उनके लिए सपोर्ट किया था, लेकिन ये लोग उनके खिलाफ थे. वो लैंड ऑनर्स और वेल्थी फैक्ट्री ऑनर्स के खिलाफ थे. दे वर नॉट अगेंस्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट property but dislike concentration of property in the hands of a few. ये लोग इनके खिलाफ एक तरह से नहीं थे, लेकिन फिर भी ये कहते थे कि प्रॉपर्टी किसी एक के ही पास में कॉन्सेंट्रेट हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. सोसाइटी में बराबर बंटना चाहिए, सबके हाथों में प्रॉपर्टी आनी चाहिए. नेक्स्ट है कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव्स वर अपोज रेडिकल एंड लिबरल्स. कंजर्वेटिव रेडिकल्स एंड लिबरल्स के खिलाफ थे. आफ्टर the revolution, however, even conservatives had opened their minds the needs for change. रिवोल्यूशन के बाद में ये लोग कंजर्वेटिव्स थोड़े से मॉडरेट हो गए और इन्होंने अपने माइंड को ओपन कर लिया और कुछ चेंजेस के लिए ये एग्री हो गई. अर्लियर इन द 18th century conservatives had been generally opposed to the idea of change. जो स्टार्टिंग के 18th सेंचुरी में ही कंजर्वेटिव्स चेंजेस के खिलाफ थे. कोई भी चेंजेस करने के लिए ये मना करते थे कि हमें पुराने तरीके से चलना चाहिए. बाय द 19th century they accepted that some changes was inevitable but believe that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. तो 19th सेंचुरी में आने के बाद में इन्होंने कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया, यानी मान लिया. और इन्होंने लेकिन ये भी कहा कि हमें बिलीव करना चाहिए, पास्ट को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, और पास्ट को रिस्पेक्ट देते हुए स्लोली चेंजेस प्रोसेस करना चाहिए. सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट सोशल चेंज clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. ये जो डिफरेंट आइडियाज थे जिन्होंने सोसाइटल चेंजेस लाए थे वो आपस में क्लैशिंग हुए, और सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड द फ्रेंच रिवोल्यूशन. फ्रेंच रिवोल्यूशन में जैसे तूफान आया था वैसा ही तूफान लेके आ गई. The various attempts at a revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. इसमें बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए रिवोल्यूशन के टाइम में. नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन यानी पूरा राष्ट्र चेंज हुआ, इसके अंदर एकदम बदलाव आया उसमें. और 19th सेंचुरी में मदद मिली जिससे डिफाइन हुआ इन सबकी लिमिट्स के बारे में, पोटेंशियल्स के बारे में कि ये कितने अच्छे हैं, इनमें कितनी क्षमता है, और इनकी पॉलिटिकल टेंडेंसी यानी कितनी राजनीतिक रूप से ये आगे चलेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइंग ऑफ अ न्यू टाइम. इट वाज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस. दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइंग ऑफ अ न्यू टाइम. ये जो पॉलिटिकल जो रीति रिवाज थे जो चेंज हो रहे थे, इन्होंने नया समय लेके आया था. इट वॉज टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल, यानी सोशल चेंज हो रहा था, इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे. इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू cities came up and new industrial region developed, railways expanded and the industrial revolution occurred.
ये वह समय था जब नई नई सिटीज बन रही थी, इंडस्ट्रीज बन रही थी, डेवलप हो रहा था, रेलवे बढ़ रही थी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वुमेन, चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से लोग, आदमी, औरत और बच्चे भी फैक्ट्री की तरफ आ रहे थे। वर्क आवर वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। काम के समय तो बहुत बढ़ गए थे लेकिन जो तनख्वाह थी वो बहुत कम थी। एम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि बेरोजगारी कहते हैं हम हिंदी में, तो बहुत कॉमन थी उस समय। और पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो डिमांड, जब इंडस्ट्री के अंदर गुड्स की डिमांड बहुत कम थी, तो हमेशा हम जानते हैं बाजार में अगर किसी चीज की डिमांड कम होगी तो उसका प्रोडक्शन भी कम होगा, तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी उस समय बहुत बढ़ जाता था। हाउसिंग एंड सैनिटाइजेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन वर ग्रोइंग रैपिडली। ये कह रहे हैं कि हाउसिंग यानी घर की समस्या और साफ सफाई की समस्या, नालियों की समस्या, ये बहुत ही कॉमन हो गई थी और बहुत ज्यादा फैल रही थी। जैसे कि आज के समय भी हम एग्जांपल ले सकते हैं बड़ी बड़ी सिटीज का, जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, तो इसमें समस्याएं कॉमन है। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च द फॉर सॉल्यूशन टू दिस सिचुएशन। लिबरल्स और रेडिकल्स ने इसके सॉल्यूशन के लिए कुछ सोचा और उन्होंने इश्यूज उठाए सबके सामने। यहाँ पर न्यू वर्ड्स में दे रखा है सफरेट मूवमेंट, जो अभी हमने पढ़ा था। इसका मतलब होता है कि अ मूवमेंट टू द गिव वुमेन टू द राइट टू वोट, यानी मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट जिसके कारण से वुमेन्स को राइट टू वोट मिला। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। उस समय जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो किसी एक आदमी की थी, यानी अभी भी हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज किसी एक फैमिली के हाथ में होती है या इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है। Liberals and radicals themselves were often property owners and employers. Liberals और radical themselves were often property owners and employers. Liberals और radicals में भी वही लोग थे जिनके पास में properties थी और employers थे, वो खुद मालिक थे। Having made their wealth through trade or industrial venture, they felt that such effort should be encouraged. तो ये कह रहे थे कि उनके पास में जो पैसा है, ट्रेड है, व्यापार करके, इंडस्ट्रियल वेंचर के करके, उनका फीलिंग था कि कुछ ऐसे एफर्ट किए जाएं जिससे इनको एंकरेजमेंट मिले। दैट इज बेनिफिट वुड बी अचीव इफ द वर्कफोर्स इन द इकोनॉमी वाज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड। और ये फायदा उनको मिलना चाहिए जो कि वर्कफोर्स है, जिनके कारण से ही सारे पैसे उनको मिल रहा है कमाने के लिए। और इकोनॉमी में वही वर्कर फोर्स अच्छी कर सकती है जो हेल्दी होगी, सिटीजन जो एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे। इसलिए आप लोग देखते हैं जैसे हमने इसमें हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था लेसन पीपल एज अ रिसोर्सेज, जिसमें हमने पढ़ा था कि लोग अपने बच्चे पे कितना पैसा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड हो जाएं, अच्छा काम करें। अपोज टू द प्रिविलेज द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, दे फर्मली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल्स एफर्ट्स, लेबर एंड एंटरप्राइजेस। ये उनके खिलाफ थे, जैसे कि एरिस्टोक्रेसी लोग थे जो बचपन से ही एक अच्छे अमीर लोग थे, जिनके पास में इंडिविजुअल एफर्ट्स के ऊपर बिलीव करते थे, और एंटरप्राइजेस थे, वो बड़े बड़े नाम थे। इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वर एंश्योर्ड, इफ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, दे बिलीव दैट सोसाइटीज वुड डेवलप। ये कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वाज एंश्योर्ड, यानी लोगों का अपने अपने आज़ादी के लिए उनको आज़ादी मिले। और इफ द पुअर कुड लेबर, यानी गरीब लोग काम करते हैं, तो दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, और वो जो जिनके पास पैसा है वो बिना किसी ऑब्स्टिकल के लिए कंट्रोल करते हैं। दे बिलीव दैट सोसाइटी वुड डेवलप। इससे क्या होगा, सोसाइटी डेवलप होगी। मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड liberals and radical groups and parties in the early 19th century। तो बहुत सारे लोग इनके साथ मिले, इन्होंने रैलीज निकाली लिबरल ग्रुप के साथ में, रेडिकल ग्रुप्स के साथ में, पार्टीज के साथ में। Some nationalists, liberals, radical and wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815। कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स, रेडिकल्स ये चाहते थे कि इनके द्वारा जो गवर्नमेंट बनी है अमीर लोगों के द्वारा, उस गवर्नमेंट को हटाया जाए। 1815 में इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, दे बिकम रिवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्च। और इसी रूप में फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया काम करने लगे रिवोल्यूशनरीज लोग, और किंग्स के जो भी किंग्स की शासन थे वहां से उनको हटाने लगे।
Nationalists talk of revolutionary that would create nations where all citizens would have. नेशनलिस्ट इस रिवोल्यूशन के थ्रू ये बात कर रहे थे कि ऐसा नेशन बनाया जाए जिसमें सारे जो नागरिक हैं इक्वल राइट्स हों. आफ्टर 1815 Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with other achieve this in Italy. 1815 में Giuseppe Mazzini ने इटालियन नेशनलिस्ट के थ्रू इन सब चीजों से करके इटली को आजाद कराया. नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग. हमारे इंडिया में भी जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने भी इन चीजों को पढ़ा और हमारे यहाँ पर भी सोसाइटी में इनको लिखा है. सो गाइज, आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई वीडियो. आई होप you all are healthy and happy and you are taking care of your health and doing your work sincerely, making the notes properly and study properly. Also take care of your health and use yoga daily. God bless you and bye.